ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं, कैसे कह दूँ हार गया मैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप नहीं रुक जाते, जब तक आप ये नहीं कहते कि हाँ मैं झुक रहा हूँ, तब तक कोई आपको झुका नहीं सकता। ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसे आप पा नहीं सकते। बस आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो पागलपन होना चाहिए। आप जो पाना चाहते हैं उसको पाने की तड़प आपके अंदर इतनी होनी चाहिए कि आप चाहकर भी खुद को रोक ना पाएँ। दोस्तों, हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता और संघर्ष हर किसी के जीवन में है। उसके प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी इंसान 100% ये नहीं कह सकता कि हाँ हम बिल्कुल, हमारी लाइफ में किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। टेंशन सबकी लाइफ में है। तो अगर आपको अपने जीवन में जिन हालातों में आप अब हैं, इन हालातों में आगे नहीं जीना, आप बदलना चाहते हैं खुद को, तो आप अपने मन, मस्तिष्क और अपने दिमाग में इस चीज़ को पूरी तरह से बिठा लीजिए कि आप बने हैं सरकारी नौकरी के लिए। अगर आपने सोचा है तैयारी करने की, तो आपकी सोच से ये ज़ाहिर है कि आपको मंजिल मिलनी ही है। और मेरे कुछ भाई बहन, मेरे कुछ दोस्त ये भी कहेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उनके पास कि भाई हमें तो मैथ नहीं आता, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, हमें तो जीके नहीं आती, हमारी तो एकेडमिक तैयारी अच्छी नहीं है। तो मैं एक बात बताऊं, एक छोटी सी स्टोरी है कि दशरथ मांझी, उन्होंने पहाड़ों को काटकर सड़क बना दी थी। अपनी कुछ परेशानी को देखते हुए जब उन्होंने वो परेशानी फेस की, तो उन्होंने कहा कि मैं तो इस दिक्कत से गुज़र गया, लेकिन इस दिक्कत से कोई और ना गुज़रे, तो मुझे यहाँ सड़क बनानी है। क्योंकि हॉस्पिटल गांव से बहुत दूर था और जाने के लिए कोई साधन नहीं था। उनके पास कोई आर्किटेक्ट की या कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी, ना उनके पास कोई आइडिया था। अगर उनके पास कुछ था तो वो था उनका हौसला, उनका जुनून, उनका पागलपन, वो करने के लिए। और वो किया। वो पूरी दुनिया में मिसाल बन गए कि अकेले एक इंसान ने किस तरह पहाड़ों को काट कर सड़क बना दी। तो दोस्तों, मंजिल चाहे 100 कदम की दूरी पर हो या 1000 कदम की दूरी पर, शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है। वो पहला कदम आपकी जीत और आपकी हार को निश्चित करता है। एक पल भी अपने मन में अगर ये विचार आता है कि मैं ये कैसे करूँगा, नहीं, आना ही नहीं चाहिए। मन में आना चाहिए ये करना है और करके ही रहेंगे। अगर शुरुआत की है तो पूरा करने के लिए की है। अधूरी हमारी ज़िंदगी है, हमारे ख्वाब नहीं, हमारी चाहत, हमारे हौसले नहीं। अगर हमारे अंदर वो हौसला है कि हमने शुरुआत की है, तो हम इसे इसकी मंजिल तक पहुंचा कर ही रहेंगे। दोस्तों, आप सब ने बछेंद्री पाल का नाम तो सुना ही होगा। माउंट एवरेस्ट पर पहली दिव्यांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह करने की सोची। सिर्फ सोची नहीं, फतेह किया। और उसके अलावा सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही नहीं, दुनिया की 7 सबसे ऊंची पीक्स को भी उन्होंने फतेह किया, जीते। जब वो पहली बार ये सोचकर बछेंद्री पाल के पास गई कि मुझे माउंट एवरेस्ट जीतना है, तो बछेंद्री पाल ने मालूम क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम माउंट एवरेस्ट को जीत चुकी हो, बस अब तो दुनिया को तारीफ पता लगनी बाकी है। तो इसलिए अगर आपने सोचा है कि आप वो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अगर आपने अपने कंफर्ट जोन से निकलने के बारे में सोचा है, आपने सोचा है कि हाँ मेरा कंफर्ट मेरे घर में, मेरे कमरे में है, लेकिन मुझे इससे बाहर जाना है, जिस स्थिति में मुझे भगवान ने रखा है, मुझे उसमें नहीं रहना, मुझे उसे बदलना है, तो आप बदलेंगे। बस अपने अंदर वो जज्बा, वो जुनून, वो पागलपन बनाए रखिए। कभी मत सोचिए कि हाँ ऐसा होगा या नहीं होगा। होगा और डेफिनेटली होगा। हर वक्त ये कि हाँ होगा और डेफिनेटली होगा। अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। हो सकता है मेरी समस्याएं औरों से अलग हों, लेकिन मेरा जज्बा, मेरा जुनून औरों से अलग नहीं है, मेरा दिमाग औरों से अलग नहीं है। मैं चीज़ें अपने अंदर ऑब्जर्व करता हूँ या करती हूँ, और मैं जब तक अपनी मंजिल को पा नहीं लेती, मैं हार मानने वालों में से नहीं। तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत कीजिए, अपनी सोच को मजबूत कीजिए, और उसके बाद लग जाइए तैयारी में। यकीन मानिए वो पल ज़्यादा दूर नहीं है जब सिर्फ वो तारीख लिखी जाएगी कि हाँ आपने अपनी सफलता, अपनी मंजिल हासिल कर ली। और लोग जो बेचारे वाली नज़रों से देखते हैं, वो नज़रें आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट करेंगी। वो लोग कहेंगे कि हाँ ये वो इंसान है जिसके पास साधन नहीं थे, जिसके पास समस्याओं का भंडार था, लेकिन उसने वो उम्मीद, वो होप नहीं छोड़ी, वो क्योंकि उसके पास जज्बा था कुछ करने का। तो तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आप वही हैं जो समुद्र से मोती चुनने की शक्ति रखते हैं। बस उसे कभी
ठंडा मत होने देना। थैंक यू।